मेडिटेशन यानी ध्यान एक ऐसा वर्ड है जिसे जानते तो सब है लेकिन करते कुछ ही लोग। पर आपको शायद अंदाजा ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। मेडिटेशन आपके माइंड के पावर को एक अल्टीमेट स्टेज पे ले जा सकते हैं। मेडिटेशन आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उस पावर को अचीव करने के लिए एक जरिया बन सकता है। देखा जाए मेडिटेशन इस स्पिरिचुअल दुनिया की एक एनीवेयर डोर जैसे है जिसकी मदद से लेजेंडों ने इनलाइटनमेंट, सुपर कॉन्शियस माइंड, टेलीपैथी, सिक्स सेंस यानी थर्ड आई इन सभी अल्टीमेट पावर को हासिल किए थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले समय की जो ऋषि मुनि ऋषि होते थे, जो लेजेंड होते थे, उन लोगों के पास कई सुपर पावर, कई अनोखी शक्ति होते थे। और अगर उन लोगों को डीपली देखा जाए तो वो सभी इस धरती के ही लोग थे। हम में से ही कोई थे जो मेडिटेशन के जरिए अपने माइंड के पावर को एक अल्टीमेट स्टेज पे ले गए थे। जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, इन सभी लेजेंडों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और ये माना जाता है कि लगातार 48 दिन तक विपस्सना मेडिटेशन के बाद गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट हासिल हुआ। देखा जाए तो मेडिटेशन हमारे ज़िंदगी के हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है। और अगर आप मेडिटेशन को एक साइंटिफिक वे में देखोगे तो मेडिटेशन आपकी ब्रेन को साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर देती है, दिमाग की साइज को ही बदल देती है। क्योंकि साल 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से इंसानी दिमाग के साइज फिजिकली चेंज होने लगता है। हमारे दिमाग के अंदर जो बैड पार्ट्स है मेडिटेशन उसे ख़त्म कर देती है, और जो गुड्स पार्ट्स है, जो हमारी कॉन्फिडेंस, इमोशन और बाकी पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ी हुई है, उन पार्ट्स की साइज को ही बढ़ा देती है। जैसे हमारे ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर जो हमारी लर्निंग एबिलिटी के लिए होती है। मतलब अगर आपके ब्रेन का ये पार्ट्स हेल्दी है तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातों को समझने में दिक्कत होती है तब आप मेडिटेशन शुरू कर दो। सिर्फ कुछ दिनों में आपके समझने की शक्ति पूरी तरह से लौट आएगी। मेडिटेशन आपके ब्रेन की PCC को भी इफेक्ट करता है। PCC आपके ब्रेन की एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी थॉट्स यानी सोच को इफेक्ट करता है। और अगर आपके दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आते रहते हैं जो किसी काम का है नहीं और आप चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि अगर थॉट्स को कंट्रोल करने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी तब आपके माइंड में वही बातें रहेगी जो आपकी काम की है, और इससे आपके फोकस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप हर एक काम एक सिस्टमेटिक तरीके से कर पाओगे। और जैसे मेडिटेशन आपके दिमाग के गुड पार्ट को इफेक्ट करता है तो मेडिटेशन आपकी दिमाग की बैड पार्ट को भी कम कर देती है। जैसे आपके ब्रेन में एमिगडाला नाम के एक पार्ट है जो आपके अंदर की डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपके ब्रेन की एमिगडाला की सेल्फ वॉल्यूम को ही कम कर देती है, जिसके कारण आपके अंदर से डर, स्ट्रेस, टेंशन बहुत ही कम हो जाती है। और अगर आपको लॉजिकली कहो तो मेडिटेशन हमारे दिमाग के अंदर जितना भी केमिकल रिलीज होती है उन सभी को एक अल्टीमेट लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। और हम सभी को तो पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए वो हर एक केमिकल जो पाइनियल ग्लैंड से रिलीज़ होती है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और पाइनियल ग्लैंड हमारे दिमाग की एक ऐसा हिस्सा है जिसे स्पिरिचुअल दुनिया में थर्ड आई यानी तीसरी आँख नाम से भी जाना जाता है। और मेडिटेशन से लिटरली आप आपके दिमाग को शांत करके जीरो थॉट्स वाली स्टेज पे जा सकते हो, जिस स्टेज पे जाके आप किसी के भी मन के बात पढ़ सकते हो। जैसे हिप्नोटाइजिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक्चुअली हिप्नोटाइजिंग हमारे माइंड की एक सुपर पावर है जिसे आप एक तरह से एक टेक्निक के जरिए
दूसरे की मन को कंट्रोल कर सकते हो, और बिल्कुल ऐसा ही टेलीपैथी, और सबसे मज़ेदार दूसरे की मन की बात पढ़ना, जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने दिमाग की अलग अलग लेवल के बारे में आपको बताया था, जैसे आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। पर आज आप जान लो कि इसके ऊपर और भी लेयर और भी लेवल होते हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करते हैं, और इसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, और लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और हमारे दिमाग जनरली इस स्टेज पे होते हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे, जिस लेवल पे हम हमेशा होते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई महापुरुष, कई लेजेंड थे जो मेडिटेशन के जरिए अपनी माइंड की पावर को एक कॉस्मिक कॉन्शियस लेवल पे ले गए थे। एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे इंसान अपनी अल्टीमेट स्टेज पे होते हैं। एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे इंसान अपने सातों चक्रों की अधीन होते हैं। एक ऐसा लेवल जिसे समझने के लिए आपको आपके लिमिटेड मान्यताओं को छोड़ के लॉजिक के भी बियॉन्ड सोचना होगा, और तब जाके आप इन स्पिरिचुअल दुनिया की मिस्ट्रीज को समझ सकते हो।